जिसको संबोधित किया उसको सम्मोहित करता चला गया। उसका हर शब्द दिल में उतरा और देखते ही देखते चंद राज्यों में सिमटा उसका साम्राज्य देश जीतने के साथ आगे बढ़ता चला गया। चुनाव उसके लिए तपस्या, जीत उसके लिए जुनून, सेवा उसके लिए समर्पण और सादगी उसके लिए संजीदगी। वो देखते ही देखते सियासी पटल का सूरमा बन गया। 22 साल का स्वर्णिम काल उसके सियासी ताज की चमक का गवाह बन गया। नमस्कार, मैं आपके साथ जयती मिश्रा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्णिम 22 साल पूरे होने पर उनके सफर पर आधारित खास पेशकश। नरेंद्र मोदी वो नाम है जो आज ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश हो या विदेश, जहां वो जाते हैं माहौल मोदीमय हो जाता है। नमो नमो की गूंज सुनाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आते हैं। विदेशों में भारत के गौरव की एक नई तस्वीर नजर आती है, लेकिन ये मुमकिन हो पाया है तो नरेंद्र मोदी के कारण, उनकी इच्छा शक्ति के कारण, देश के लिए कुछ करने की तमन्ना के कारण और 22 सालों के स्वर्णिम कालों की मेहनत के कारण नरेंद्र मोदी का यह असाधारण सफर गुजरात की गलियों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंच गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये संघर्ष की आग में कुंदन हो जाने का सफर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी संघर्ष की एक मुकम्मल दास्तां है। ये संघर्ष के आगे जीत की कहानी है। स्वयं सेवक से सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की यात्रा है। अपनी मां का दुलारा नरेंद्र कम उम्र से ही स्वामी विवेकानंद का मुरीद था। स्वामी विवेकानंद के आदर्श उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गए। विवेकानंद की किताब पढ़ के नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित हुए कि एक दिन घर छोड़कर हिमालय की ओर साधना करने के लिए निकल पड़े। पढ़ाई अधूरी छूट गई। तब उनकी उम्र 17 साल थी। मोदी ने हिमालय पर साधना की। स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। कम उम्र में भले ही पढ़ाई छूट गई, लेकिन स्वाध्याय आज भी जारी रखा। स्वयं सेवक बन समाज की सेवा की और चाय वाला बन परिवार का खर्च उठाया। चाय बेचते बेचते मोदी ने स्वयं सेवक के तौर पर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात में जब भूकंप आया तो उन्होंने लोगों को मलबे से बाहर निकाला, घायल लोगों की सेवा की। चेतना और जनसंपर्क की खासियत ने उन्हें हमेशा समाज से जोड़े रखा। यही वजह है कि मोदी आज भी कहते हैं, जिस दिन देश के काम नहीं आया उस दिन से मेरा जीवन बेकार है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के अपने 22 साल के सफर को पूरा कर लिया है। गुजरात सरकार इन 22 सालों के सफर को सुशासन के तौर पर मना रही है। 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने। मोदी ने भले ही अपने जीवन के 73 साल पूरे कर लिए, सत्ता के माध्यम से सेवा करने के 22 साल पूरे कर लिए, लेकिन ये स्वर्णिम काल आज भी जारी है। गुजरात के सीएम के रूप में कार्यकाल हो
या प्रधान सेवक के रूप में सेवा कार्य, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का सफर हो या राजनीतिक आंदोलन से जन आंदोलन तक का सफर, कुछ बदलने की कोशिश, कुछ संवारने का संकल्प, भारतीय राजनीति का यह जय योद्धा आज भी भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिशों में लगा है। कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे गुजरात की गद्दी को पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को संभाला था। इसके बाद 13 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे सर्वाधिक समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। ये राज्य के इतिहास में एक कीर्तिमान के तौर पर दर्ज है। इस दौरान देश में गुजरात विकास रोल मॉडल बनाया गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात ने कई मुकाम छुए, तो वहीं राजमार्गों से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की। पीएम मोदी के शासनकाल में ही गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन शुरू हुआ। जब नरेंद्र मोदी पहली बार सीएम बने तो वो विधायक नहीं थे। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने पहला चुनाव जीता और विधायक बने। 22 दिसंबर 2002 को दूसरी बार गुजरात के सीएम बने। 2002 में बीजेपी ने गुजरात में 127 सीटों के साथ जीत हासिल की। 2007 में बीजेपी ने गुजरात में 117 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। 2012 में बीजेपी ने गुजरात में 115 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। 2022 में गुजरात की जनता ने बीजेपी सरकार को 156 सीटें दी। मोदी के 22 सालों के सफर पर बात करें तो 17 सितंबर 1950 वडनगर में जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 2001 पहली बार गुजरात के सीएम बने। 21 फरवरी 2002 राजकोट से विधायक बनने के लिए जीवन का पहला चुनाव लड़ा। 24 फरवरी 2002 जीवन का पहला चुनाव जीतकर राजकोट से विधायक बने। 22 दिसंबर 2002 दूसरी बार गुजरात के सीएम बने। 23 दिसंबर 2007 तीसरी बार गुजरात के सीएम बने। 20 दिसंबर 2012 चौथी बार गुजरात के सीएम बने। 16 मई 2014 उन्होंने अपने जीवन में पहली बार वडोदरा और वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। 26 मई 2014 पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी को 282 सीटों के साथ बहुमत मिला। 30 मई 2019 दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने 303 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। पिछले 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया। उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। अपने सियासी सफर में मोदी सरकार ने कई मील के पत्थर स्थापित किए, कई कड़े फैसले भी लिए।
जिसका एक तबका विरोध भी करता नजर आया। संसद से लेकर सड़क तक कई विरोध भी खड़े हुए, लेकिन आखिर में हर बार मोदी की इच्छा शक्ति ही जीतती नजर आई। खासतौर पर दूसरे कार्यकाल में ऐसा नजर आया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, मोदी सरकार उनको जमीनी स्तर पर उतारते नजर आई। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने बड़े नीतिगत फैसले लिए, जिनकी देश दुनिया में खूब चर्चा हुई। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी, 2000 के नोट बंद करने का फैसला, देश में जीएसटी लागू, कश्मीर से विशेष दर्जा छीना, 3 तलाक पर रोक, अयोध्या में राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, कृषि कानूनों को लागू करना और फिर वापसी, नोटबंदी, विदेशों में भारत का डंका, सीएए नागरिकता कानून में संशोधन, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण को मंजूरी। यही नहीं, नई संसद में प्रवेश से लेकर G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की सफलता भी मोदी के खाते में ही गई। G20 के आयोजन को लेकर भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर में तारीफें हो रही है। ज्यादातर वैश्विक मीडिया घरानों ने वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत के बढ़ते दबदबे की तारीफ की। दुनिया भर में G20 सुर्खियों में रहा। मोदी सरकार ने इसी के साथ सैकड़ों ऐसे फैसले लिए जो मील का पत्थर साबित हुए। इन 8 सालों में विकास की गंगा जिस तरह से बही, उन योजनाओं ने ये मनवा दिया कि मोदी से लोहा लेने का दम अभी भी किसी में नहीं है। यही वजह है कि मोदी राज में देश का सियासी नक्शा बदलने लगा। और तो और मोदी सरकार अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है और इतनी आश्वस्त है कि उसने अभी से ही 300 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। साथ ही सत्ता में आने के दौरान 7 राज्यों तक सिमटी एक पार्टी आज देश के 50% से ज्यादा इलाके में भगवा फहरा रही है। तो वहीं अमित शाह की कुशल रणनीति और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विकास पुरुष की छवि से भाजपा अब आगे कितना जादू बिखेर पाती है, ये तो देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा हर चुनाव की तैयारी करती है और जिस तरह से 50 सालों की तैयारी की जा रही है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि अब विजय मार्ग पर अटल भाजपा को कोई नहीं रोक सकता और मोदी का ये स्वर्णिम काल सिर्फ 21 साल ही नहीं, अनंत काल तक रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।